बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको वीडियो नंबर 3 JNN चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तलाक़ मौसर होने का तरीका और वो कैसे सारी कार्रवाई होती है। हमारी वीडियो नंबर 2 जो है, जिसमें हमने तलाक़ का सारी डिटेल आपको बताई थी, अब इसमें हम आपको कुछ पेपर दिखाएंगे कि ये वो कागज़ात होते हैं जो तलाक़ के मुतल्लिक़ आपके इल्म के लिए दे रहे हैं। जब तलाक़ मौसर होती है, जैसा कि मैंने वीडियो नंबर 2 में बताया था कि सालसी कौंसल जब वो अपना फ़ैसला करती है और दोनों सालस और एक चेयरमैन के दस्तखत होते हैं, इसके साथ साथ बाद में वो दोनों पार्टियों को तलाक़ सर्टिफिकेट मौसर होने का जारी करती है। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये तलाक़ मौसर सर्टिफिकेट क्या होता है। ये वो सर्टिफिकेट होता है जो इस बात की तस्दीक करता है कि इनको तलाक़ हो चुकी है, इनकी इद्दत पूरी हो चुकी है और दोनों फरीक़ैन के पास ये एक कापी होती है। ये अगर मेरा कैमरा इसको दिखाएगा तो मैं ये नाज़रीन आपको दिखा रहा हूँ। ये लिखा हुआ है सर्टिफिकेट तलाक़। ये एक नमूने के तौर पे आपको दिखा रहे हैं। ऐसा सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल जो है वो आपको देगी जब आप डिमांड करेंगे, जिसमें वो तमाम तफसील इसमें लिखी होती है। नाम होता है, कुल्लियत लिखी होती है, आगे मुकम्मल एड्रेस है, फिर मोरखा नोटिस तलाक़ लिखा होता है और फैसले की डेट होती है। नीचे इसी पे ये चेयरमैन का दस्तखत होते हैं यहाँ पे और सेक्रेटरी के यहाँ पे दस्तखत होते हैं। ये जब जारी करके दे दिया जाता है तो ये मुतल्लिक़ा फाइनलाइज हो जाती है और इसको कहते हैं कि तलाक़ मौसर सर्टिफिकेट। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है अगर मर्द है या औरत, जब वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार होता है और जो निकाह ख़्वान के पास जाता है तो वो सबसे पहले ये जो सर्टिफिकेट तलाक़ मौसर का वो डिमांड करता है कि अगर आपको तलाक़ हुई है या आपने तलाक़ दी है तो मौसर सर्टिफिकेट जो है तलाक़ का वो दरकार होता है। वो आप उसको दिखाएंगे, फिर वो आगे फर्दर प्रोसीडिंग चलेंगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, हमने आपको नकल पैदाइश के बारे में बताया था, इंदराज के बारे में कि वो इंदराज कैसे होता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 60 दिन के अंदर अंदर बच्चा और या बच्ची के पैदा होने के 60 दिन के अंदर अंदर इंदराज होता है और जो अगर ना हो सके उसका तरीक़ाकार मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ बात करने का मकसद ये है कि ये जो नकल पैदाइश जो फॉर्म है, ठीक है जी, नकल पैदाइश का जो सर्टिफिकेट आप उसको कह लें, वो नाज़रीन नमूने के तौर पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये अगर मेरा कैमरा दे, ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये नकल पैदाइश की वो फॉर्म है। अब जनाब, इसमें जो नंबर 1 पे रजिस्टर का नंबर होगा और नंबर 2 पे पैदाइश की रिपोर्ट करने की तारीख, यानी कि जिस दिन आपने जाके यूनियन काउंसिल में अपना नाम दर्ज करवाया है अपने बच्चे का या बच्ची का, उसकी डेट होगी। आगे कॉलम नंबर 3 जो है, इसमें तारीख़ पैदाइश है। तारीख़ पैदाइश जो है, जो बच्चे की डिलीवरी डेट है वो लिखी जाती है। आगे बच्चे की जिन्स है, लड़का है लड़की है, वो लिखी जाती है। आगे जो 5 नंबर कॉलम है, इसमें बच्चे के वालिद का नाम लिखा जाता है, वालदा का नाम लिखा जाता है और दादा का नाम लिखा जाता है और साथ जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा जाता है बच्चे के वालिद का। कॉलम नंबर 6 जो है, ये नाज़रीन देखें आप, इसमें जाए पैदाइश लिखा हुआ है, यानी कि कहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है उस जगह का नाम लिखा जाएगा। 7 नंबर कॉलम में लिखा जाएगा वालिद, वालिद का पेशा लिखा जाएगा, कौम लिखी जाएगी, मज़हब उसका लिखा जाएगा और उसका एड्रेस लिखा जाएगा। कॉलम नंबर 8 जो है, उसमें लिखा जाएगा बच्चे का नाम, जो आपने तहरीरी तौर पे यूनियन काउंसिल को दिया है वो लिखा जाएगा। आगे लिखा हुआ है दाई, मिडवाइफ, लेडी डॉक्टर का नाम, वो उसका नाम आ जाएगा। लास्ट पे कॉलम नंबर 10 है, इसमें रिपोर्ट करने वाले शख्स का नाम, बल्दियत, सुकूनत, शनाख्ती कार्ड नंबर।
ये जो शख्स रिपोर्ट करेगा, अगर वालिद जा रहा है रिपोर्ट कराने के लिए यूनियन काउंसिल में, उसका नाम बल्दियत शनाख्ती कार्ड एड्रेस पर लिखा जाएगा। अगर कोई फैमिली मेम्बर और गया है तो उसकी सारी डिटेल हो जाएगी। नीचे जनाब ये लिखा हुआ है कि नकल बामुताबिक असल जिसकी असल दफ्तर यूनियन काउंसिल फलां में डैश में मौजूद है। नीचे तारीख पैदाइश हिस्सों में आ जाएगी, लफ्ज़ों में आ जाएगी। नीचे जो है वो मुतल्लिका सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के दस्तखत मोहर होगी। ये चीज़ आपको जब आप कहेंगे तो ये चीज़ आपको वो नकल बना के देंगे। इसमें ये तमाम कॉलम्स आपने चेक कर लेने हैं। अगर इसमें कोई गलती है तो फौरी तौर पे आप इसको वो कर सकते हैं। अब जनाब इसमें ये नकल अदाइश का हो गया। अब जनाब नाजरीन इसमें दूसरी जो बात है नकल अमवात है कि वो फार्म जो आपको नकल फार्म दी जाएगी वो कैसी होगी, इसके बारे में मैं गुजारिश करता चलूँ। नकल रजिस्टर अमवात ये मैं आपको नमूने के तौर पे दिखा रहा हूँ। ये जनाब नकल अमवात हैं और इस पे अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या दर्ज होगा। अब जनाब इसके नंबर 1 पे वही जैसा कि मैंने पहले बताया शुमार नंबर होगा। तारीख़ इंदराज मौत 2 नंबर कॉलम में ये लिखा जाएगा। तारीख़ वफ़ात 3 में लिखी जाएगी। मरने वाले का नाम, बल्दियत, कौम, मज़हब, सुकूनत 4 नंबर कॉलम में लिखी जाएगी। मरने वाले के वालिद या शौहर का नाम लिखा जाएगा। आगे मरने वाले की सन्फ, जिन्स, मर्द है या औरत, वो लिखी जाएगी। आगे कॉलम नंबर 7 में उम्र लिखी जाएगी। कॉलम नंबर 8 में वजह मौत लिखी जाएगी। एक्सीडेंटल है वो लिखी जाएगी, तिब्बी है वो लिखी जाएगी, बीमार है, बुखार है, जो भी है, हार्ट अटैक है, वो सारी इसमें कंडीशन आ जाएगी। आगे कॉलम नंबर 9 जो है वो ये है कि मौत वाक़या होने की जगह कहाँ पे उस शख्स की जो है वफ़ात हुई है। और कॉलम नंबर 10 जो है वो है कि मौत की रिपोर्ट करने वाले शख्स का नाम, बल्दियत, सुकूनियत, दस्तखत, निशान अंगूठा वो लिखा जाएगा। और नीचे जनाब इसी तरह ये तारीख़ वफ़ात है हिस्सों में और लफ्ज़ों में आ जाएगी और ये सारी डिटेल है। ये जब आप दर्ज करवाएंगे उसके बाद सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल जब आप डिमांड करेंगे उसके बाद ये आपको जो है वो ऐसी नकल जारी करेंगे। अब नाज़रीन आपसे गुजारिश ये है कि आपके ज़हनों में ये भी सवाल आता होगा कि ये तो अब मैनुअल सिस्टम है सारा और इसमें जो है वो कंप्यूटराइज्ड नकूलात नहीं है। मैनुअल इस तरह की आपको नकूलात मिलेंगी। नेक्स्ट जो हमारी जो वीडियो आपको हम दिखाएंगे अपने चैनल पे, उसमें हम आपको कंप्यूटराइज्ड नकूल अमवात और नकूल पैदाइश की वो नमूने के तौर पे पेश करेंगे ताकि उसमें भी आपको बात समझाएंगे कि कोई कौन कौन सी चीज़ें आपने जब आपने रिसीव करनी है तो कौन कौन सी चीज़ें आपने बगौर देखनी है कि कोई क्लरिकल मिस्टेक तो नहीं होगी। तो नाज़रीन आज की इस वीडियो में इसमें हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे और इजाज़त जान कर लेने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। बहुत शुक्रिया।